कौन ध्यान रखिए। बहन जी साथ में है। बहन जी ने पूछा है, हम लोगों को अभी बात हुई है, सब बताया हमने बहन जी को कि बहन जी हम लोग पूरी टीम यहाँ पे पहुँच गए हैं और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, मीडिया की लड़ाई लड़ेंगे और जो भी अपराधी उनको जेल पहुँचाएंगे, उनको जो फांसी मिले फांसी दिलाएंगे। हम उसके प्राइवेट पार्ट में इतनी दरिंदगिता के साथ में चाकू से लगातार एक के बाद एक 50-60 बार हमला किया जाता है। तो साथियों आप सोच सकते हैं कि मात्र 14 साल की बेटी और उसके साथ में आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों भारत देश में जाति के आधार पर लगातार अत्याचार शोषण रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस भारत देश में बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, जिस देश में हम सुनते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं, लेकिन ये कहावत आज के वर्तमान युग में बिल्कुल भी चरितार्थ नहीं होती है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मेरा मानना ये है कि वो कहीं ना कहीं बनावटी बातें करते हैं। और साथियों मैं अक्सर एक बात कहती हूँ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं कि जाति है कि जाति नहीं। आज भी आज़ादी के 77 साल बाद अगर हम भारत देश का सिनेरियो उठाकर देखें, अगर भारत देश की सामाजिक स्थिति पर बात करें तो हम पाते हैं कि आज भी जो जाति व्यवस्था है मुंह खोले खड़ी है। आज भी हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक घटनाएं जाति के आधार पर घट रही है, चाहे उसमें घड़े छूने तक की बात हो या मूछे रखने की बात हो या फिर घोड़ी पर चढ़ने की बात हो या तमाम इस तरह के प्रकरण हो जो आपने सुने हैं या आज भी चर्चाओं में बने हुए हैं। साथियों अभी पिछले दिनों आप सबने देखा कि जिस तरह से दलित समाज की बेटी के साथ में अयोध्या में यादव समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से बलात्कार की इतनी दरिंदगिता की और उसके बाद जो उस बेटी के साथ में हुआ आप सभी जानते हैं। और साथियों इस घटना का दर्द कम भी नहीं हुआ था और उसके बाद में हमने देखा कि बुलंदशहर में 2 बेटियों के साथ में बलात्कार हो जाता है, फिर उसके बाद में दलित समाज की ही एक बेटी के साथ में फिरोजाबाद में बलात्कार होता है और साथियों उसके बाद में हमने देखा कि कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ में जिस तरह से दरिंदगिता की हदें पार कर दी गई, आप सभी ने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया पर जिस तरह से आज भी चर्चा चल रही है। लेकिन साथियों हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जाति के आधार पर जो दलित समाज की बहन बेटियां हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासी समाज से आती हैं, उनकी आवाज़ आज कोई नहीं उठाता है, बल्कि आज भी कहीं ना कहीं जो आवाज़ उठ रही है वो जाति के आधार पर उठ रही है या किसी व्यक्ति का रुतबा देखकर उठ रही है। अगर मैं कोलकाता प्रकरण की बात करूं तो डॉक्टर बेटी के सम्मान में उसके न्याय के लिए आज तमाम डॉक्टर सड़कों पर है, लगातार तमाम संगठन प्रयास कर रहे हैं, आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों इसी कड़ी में हमने देखा कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लालू छपरा गांव नया टोला में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ साथियों मैं बात कर रही हूँ 14 साल की उस मासूम बेटी की जिसका नाम था रूपा, जो मात्र 14 साल की थी, 9th क्लास की स्टूडेंट थी। और आप समझ सकते हैं कि 9th क्लास का स्टूडेंट क्या होता है। और वहीं पर जो घटना को अंजाम देता है संजय यादव नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 40-45 साल बताई जा रही है। ये व्यक्ति लगातार इस बेटी का पीछा करता था और इतना ही नहीं, इसने इसके घर वालों तक को धमकी दे रखी थी, अगर आपने इसका विवाह किसी और जगह किया तो मैं इसको जान से मार दूंगा। और साथियों जब भारत देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तो कहीं ना कहीं संजय यादव जैसी गंदी मानसिकता के लोग अपनी गंदी मानसिकता के मंसूबों को परवान चढ़ाने में लगे हुए थे। जी हाँ साथियों, रात के अंधेरे में बंदूक की नोक पर मुजफ्फरनगर से उस बेटी को उसके घर से अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद में उस बेटी के साथ में संजय यादव नाम का व्यक्ति बलात्कार करता है और उसके जो दोस्त थे वो सामूहिक रूप से उसके साथ में बलात्कार करते हैं। और बलात्कार करने के बाद उस बेटी का जो प्राइवेट पार्ट्स है या मैं एक तरह से कहूँ जो उसकी ब्रेस्ट है उनको धार चाकू से काट दिया जाता है। उसके शरीर पर धार चाकू से बार बार मतलब प्रहार किया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट में इतनी दरिंदगिता के साथ में चाकू से लगातार एक के बाद एक 50-60 बार हमला किया जाता है। तो साथियों आप सोच सकते हैं कि मात्र 14 साल की बेटी और उसके साथ में इतनी दरिंदगिता, शर्म भी नहीं आती ऐसे लोगों को। लेकिन विडंबना है कि सत्ताधारी लोग या प्रशासन इस तरह की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं करते। और साथियों हमने देखा कि जब कोलकाता का प्रकरण निकल कर आया डॉक्टर बेटी के, तो मोदी सरकार ममता बनर्जी पर टूटती नजर आई और उन्होंने ममता बनर्जी की तमाम खामियां गिना डाली। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से इनके सहयोगी नीतीश कुमार हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रकरण को लेकर एक भी शब्द नहीं बोला और कई दिन तक तो साथियों पुलिस ने भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। अब मैं सवाल करना चाहती हूँ नीतीश कुमार से, क्या उनकी आंखों में जरा सा भी पानी शर्म का बचा है या जरा सी भी सोच बेटियों के लिए बची है, या जो सरकार
जिसके साथ में वो चलते हैं, वो सरकार जो लगातार नारे देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरह से नीतीश कुमार जी आपके शासन में बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी? जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, जिस तरह से उस बेटी की मां ने रोते बिलखते हुए पूरा घटनाक्रम बताया और किस तरह से एक मां अपनी जुबान से, रोती हुई आंखों से, भरे हुए गले से पूरा घटनाक्रम बता रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठा है। बड़े शर्म की बात है। लेकिन साथियों, मैं धन्यवाद दूंगी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी का, जिन्होंने कि तुरंत इस घटना को संज्ञान में लेते हुए बहुत बड़ा आंदोलन बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकार और प्रशासन के खिलाफ किया। और जब बहुजन समाज पार्टी ने बहुत भारी आक्रोश प्रदर्शन किया और धरना दिया, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं प्रशासन के कानों में जूं रेंगने लगी और तब जाकर उन्होंने जो पूरा प्रकरण है उसको संज्ञान में लिया। और साथ ही जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो संजय यादव नाम का व्यक्ति है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि इसने एक ही परिवार की इस बेटी के साथ में इस तरह का प्रकरण किया हो, बल्कि इससे पहले इस लड़की के भाई की भी हत्या ये कर चुका है और उसके जीजा की भी हत्या कर चुका है। मतलब एक ही परिवार से तीन लोगों की जान ले ली और उसके बावजूद भी खुली हवा में ये व्यक्ति घूम रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है और इसके पीछे किसका हाथ है? साथियों, आप समझ सकते हैं कि जातिवादी मानसिकता के ये लोग कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की सह पे खुले तौर पर घूमते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तेजस्वी यादव जी से भी कहूंगी, जो विपक्ष में बैठे हैं, उनको तो इस घटना को संज्ञान में लेते हुए कम से कम इस दलित बेटी के लिए आवाज उठानी चाहिए। चिराग पासवान से आह्वान करूंगी कि कम से कम इस घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए इस दलित बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए और उन दोषियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से सत्ता पक्ष को घेरे। लेकिन विडंबना है कि कहीं ना कहीं हम कुर्सी के लोभ में या इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन साथियों, मैं फिर कहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी और जो भीम आर्मी संगठन है, इन दोनों ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो साथियों, मैं चाहती हूँ कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो संजय यादव जैसे लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के हैं, इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और इनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम करें, ताकि अन्य लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर इनसे उत्पन्न हो। लेकिन साथियों, मैं देख रही थी कि इस घटनाक्रम को लेकर कई जो बड़े बड़े चैनल है, जो बहुजन मीडिया अपने आप को कहते हैं, उन लोगों की तरफ से एक भी खबर इस घटना प्रकरण को लेकर नहीं चलाई गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जाति से संजय यादव है या अयोध्या में जो प्रकरण रहा वो भी यादव है और जो पार्टी से कनेक्टिविटी है वो अखिलेश की यादव से जो अयोध्या प्रकरण वाला व्यक्ति है उसकी मिली है, नेता है। तो साथ ही आप समझ सकते हैं कि जो लोग अपने आप को बहुजन हितैषी कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो मुखड़ा तो अम्बेडकरवादी का लगा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब दलित बहन बेटियों के साथ में अत्याचार शोषण होता है तो उस पर दो शब्द भी बोलते नजर नहीं आते। तो साथ ही वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया है और बहुजन समाज पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है रामजी गौतम जी, वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। तो देखिए ये वीडियो और उसका ध्यान रखिए। बहन जी साथ में है, बहन जी ने पूछा है, हम लोगों अभी बात हुई है, सब बताया हमने बहन जी को कि बहन जी हम लोग पूरी टीम यहाँ पे पहुंच गए हैं और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, मीडिया की लड़ाई लड़ेंगे और जो भी अपराधी उनको जेल पहुंचाएंगे, उनको जो फांसी मिले फांसी दिलाएंगे। हम मारेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजाएंगे। आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, थोड़ा सा मन को तसल्ली रखिए। लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक है। आप हिम्मत से काम लें। समाज की लड़ाई बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी, हम सब लोग लड़ रहे हैं। हमको चलेगा। बहन जी मतलब बहन जी मायावती बहन जी हमने भेजा, पूरी टीम आज यहीं भेजी है हम लोग। जरा पजा नहीं बढ़िया, अभी बात हुई, अभी हमने बताया बहन जी हम लोग यहाँ पहुँच गए। आप हिम्मत रखो, बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। सरकार पुलिस प्रशासन प्रशासन कुमार गुंडा का सारा झंडा ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन गुंडा का सारा झंडा ले बंद करो, बंद करो, बंद। 24 घंटे में आपको अगर नहीं लगेगा और हमारे मुझे न्याय चाहिए।
कौन सी काम के लिए लियो? आपके पास बेटी नहीं है, हम सब बेटी वाले हैं, पूरा बिहार बेटी वाला है। आए दिन हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अभी मधुबनी में हुआ, जहानाबाद में हुआ, दरभंगा में हुआ। ये लगातार हम दलितों पर क्यों अत्याचार हो रहे हैं? लगातार दलितों के घर में क्यों ये आताताई घुस रहे हैं? कौन लोग हैं जो दलितों की बेटियां के घर में घुस रहे हैं और उनकी बलात्कार कर रहे हैं? और उन बलात्कारियों को ये सरकार में बैठे लोग बचाने का काम कर रहे हैं। और साथियों मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि सत्ताधारी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आखिर भारत देश की जनता को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि ये सत्ताधारी लोग या प्रशासनिक लोग इस तरह की घटनाओं को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और जो सरकार लगातार बड़े बड़े वादे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कम से कम इस तरह के नारों को चरितार्थ कर सके। अन्यथा तो साथियों आप देख ही रहे हैं कि भारत देश में क्या हो रहा है।